रहमान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट जुडिशरी से जुड़ी हुई है, वो तो 27th अमेंडमेंट है। और आपको इल्म है कि 27वीं तरमीम जो है वो सेनेट से पास हो चुकी है, कौमी असम्बली में उसने पास होना है और उसके बाद वो बाकायदा कानून बन जाएगी। और 27वीं तरमीम में जहाँ दिफाई निज़ाम को जो है असर नौ मुरतब किया गया है, वहाँ पर हमारी जुडिशरी को भी रीसेट करने की कोशिश की जा रही है। वफाकी आईनी अदालत का क़याम आपके सामने है कि वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट जो है इसको जो है वो एपलेट कोर्ट के तौर पर ही भी देखा जाएगा। लेकिन इस सारे सिनेरियो में, इस सारे तनाजुर में एक चीज़ सबसे बड़ी अहम है कि 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जहाँ पर जो है वो एक इंतशारी ग्रुप ने, तहरीक इंसाफ ने अपना फितना फसाद बर्पा शुरू किया है, लेकिन वहाँ पर सबसे अहम चीज़ ये है कि जजेस भी इस हवाले से पीछे नहीं हैं। और वो जजेस जिन्हें आप इमरानदार जजेस कहते हैं, वो जजेस जो सहूलतकार जजेस के नाम से मशहूर हैं, या वो जजेस जो पॉपुलिस्ट अप्रोच रखने वाले हैं, यानी वो जजेस जो आइन और कानून की बजाय जो है वो अवामी एतमाद की बात करते हैं, अवाम की मंशा भी ये है। जबकि जज जो आइन का हलफ है, आइन का पाबंद होता है, कानून का पाबंद होता है, वो वाज़ेह तौर के ऊपर ये कहता है कि मैं किसी दबाव में, किसी अवामी उसके नतीजे में फ़ैसला नहीं करूँगा, बल्कि मैं फ़ैसला करूँगा आइन का करूँगा, मैं फ़ैसला करूँगा कानून का करूँगा। लेकिन अगर हम हकीकत देखें तो सच तो ये है कि जो पॉपुलिस्ट अप्रोच वाले जजेज़ हैं वो अब मुज़ाहमत पर उतर आए हैं और उनकी कोशिशें हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो है 27वीं तरमीम जो है वो मंजूर ना हो सके, 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की जाए। अगरचे इन्होंने पहले 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ भी मुज़ाहमत की, लेकिन इनको मुँह की खानी पड़ी। उस टाइम इनके सुरखेल जो है वो मंसूर अली शाह साहब थे और अब भी वही लीड कर रहे हैं। और मंसूर अली शाह का पहले ख़त आता है 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा जाता है और उसमें जजेस के कन्वेंशन की बात की जाती है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस को जो है वो कहा जाता है कि जी वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़, इस तरमीम के ख़िलाफ़ उठ कर खड़े हों, क्योंकि हमसे मुशावरत नहीं की जा रही, ये नहीं किया जा रहा, वो नहीं किया जा रहा। फिर उसके बाद लॉ क्लर्क लॉ क्लर्क क्या है, मतलब उनको सुप्रीम कोर्ट से उनका कोई अमल दखल नहीं होता। ये एक नया सिस्टम शुरू किया था और उसमें यह था कि जो नौजवान लड़के और वो भी इलीट होते हैं, ये आम जो बेचारा LLB करता है, आपका मेरा किसी का भाई, किसी की बेटी, उनको कभी सुप्रीम कोर्ट में बतौर लॉ क्लर्क भर्ती नहीं किया जाता। वो एक साल का कंट्रैक्ट होता है, मतलब आप इंटर्नशिप टाइप होती है। लेकिन वो जो बड़े बड़े यहाँ पे इलीट ग्रुप्स हैं, इलीट कॉलेजेस हैं, वहाँ के बच्चे आते हैं, उनको जो है वो जजेस के साथ लगाया जाता है। एक जज के साथ 2 या 3 लॉ क्लर्क्स रखे जाते हैं, लड़के लड़कियाँ, तो वो साल साल वहाँ पे रहती हैं और अपना जजेस के साथ उनके चैम्बर्स में काम करती हैं। तो उसमें ये होता है। बहरहाल अब मंसूर अली शाह साहब ने क्या किया कि 38 लाख क्लर्क्स को एक्टिवेट किया और वो साबिक 38 लाख क्लर्क है, उनका मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट में अपना काम, अपना टेन्योर कंप्लीट करके जा चुके हैं अपने मुख्तलिफ उसमें। तो उनको एक्टिवेट किया और उन्होंने सबसे पहले क्या कहानी क्या डाली, उन्होंने यहाँ पे आके, मतलब है उन्होंने जो है वो 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ पूरी एक चार्जशीट बनाकर भी वो एक ख़त लिख दिया, जैसे मंसूर अली शाह वाला ही ख़त था, उसी तरतीब थी। अच्छा, वो हो गया। फिर उसके बाद अपने आते हैं जस्टिस अत्तर मिनल्ला। आप भी सोचते होंगे कि अत्तर मिनल्ला क्यों खामोश है। मैं ये कह रहा था कि अत्तर मिनल्ला खामोश नहीं होंगे, अत्तर मिनल्ला भी इसी रीत में, इसी उसमें पॉपुलिज्म वाले हैं ना। अच्छा, उन्होंने भी आज ख़त लिख दिया और ख़त में मौसूफ फिर वही बात है कि अत्तर मिनल्ला जो है वो सच का कहते हैं, जी मैं सच बोल रहा हूँ, सच में वो अपना झूठ बेचते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि मौसूफ कहते हैं, सोचने की बात है कि जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, मरियम नवाज़ को, बेनज़ीर को, फ़लाँ को जो जुडिशरी से सज़ाएँ हुई, वो इस वजह से हुई कि हमारी जुडिशरी जो है वो किसी की अलाकार बनी हुई थी। वो बात उसकी ठीक है भाई, यही जुडिशरी। अच्छा, तो इसी वजह से अब 27वीं तरमीम के ज़रिए मुकम्मल जुडिशरी उनके मातहत आ जाएगी। ये बात गलत है, क्योंकि 27वीं तरमीम, आधा सच बोलते हैं ना, 27वीं तरमीम के ज़रिए जुडिशरी आइन के मातहत आएगी। 27वीं तरमीम यानी कि जुडिशरी को जो है रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, आइनी सांचे में, कॉन्स्टिट्यूशनल सांचे में ढाला जा रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रहा है। वो भाई, जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रहा है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मामला हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से क्या। अच्छा, कुछ यूथी, कुछ PTI वाले ये मानते हैं कि भाई बाकी दुनिया में भी ये है, चलो, लेकिन वो कहते हैं इंटेंशन ठीक नहीं हो। बाबा, इनकी इंटेंशन तो कैदी नंबर 804 से शुरू होती है और वहाँ पर ख़त्म होती है। तो बहरहाल अत्तर मिनल्ला साहब ने पूरा एक चार्जशीट लिख दिया, चीज़ें लिख दी। मुझे हैरत हुई कि यार ये अत्तर मिनल्ला साहब को जज किसने लगाया।
यानी कि झूठ, इफ्तरा, हक़ाइक़ नहीं बयान कर रहे। मुझे ये बताएं, क्या ये देखें, हमारी जुडिशरी पहले कौन सी एक आइडियल जुडिशरी थी, एक मिसाली जुडिशरी थी कि अब उस पर हमला हो गया? वो बाबा, जुडिशरी हमेशा से ऐसी रही है, तभी वो जो आलमी रैंकिंग है उसमें हमारी जुडिशरी का नंबर कौन सा है? 126वां नंबर है, नीचे से 126वां नंबर। तो जब 126वें नंबर पे हमारा जुडिशरी था तो फिर मतलब इसमें अब तो चीज़ें होपफुली बेस्ट होंगी, बेहतर होंगी। एम ही बस बातें और कहानियाँ डाली जा रही है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सबसे अहम चीज़ है, अहम डेवलपमेंट है कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये बेहतर हो रहा है। और दूसरा सोचने और समझने की बात है कि अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल सांचे में ढलेगी तो किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, पॉपुलिज्म वाले जजेस जो है उनको इतराज़ तो है। अच्छा, अब वो क्या कर रहे हैं, इस खत के ज़रिए क्या कर रहे हैं? एक साइड पे पूरी तहरीक इंसाफ का लाओ लश्कर है पूरा, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरा एक महाज बना रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड पे जो है वो जुडिशरी के अंदर बैठे हुए जो जजेस हैं वो क्या कर रहे हैं? वो जजेस जो हैं वो उनके खिलाफ परसेप्शन मैनेजमेंट, यानी उनको बयानिया बना के दे रहे हैं। ये ख़त जो है वो उसी बयाने की कड़ी है, ताकि वो सोशल मीडिया पे, अपने वीलॉग्स में, अपने यूट्यूब में, हर जगह पे जो है वो उनको मटीरियल मवाद मिलता रहे। तो इसी वजह से पहले मंसूर अली शाह साहब एक्टिव होते हैं, फिर उसके बाद जो है वो लॉ क्लर्क्स वाली कहानी आती है, जो साबिक 38 लॉ क्लर्क्स ने